हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी 6 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। ए पार्ट है ऑड नंबर और बी है इवन नंबर। तो हम ए पार्ट का देखते हैं। क्वेश्चन का कहना ये है कि यदि हम दो ऑड नंबर को सम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इवन नंबर आएगी कि ऑड नंबर आएगी। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, पहले पार्ट को। ऑड नंबर तो एक ऑड नंबर, हम दो ऑड नंबर लेते हैं, 3 + 5। इसका सम क्या होगा 8 इज इवन नंबर। क्या है ये, इवन नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेते हैं 5 + 7। 5 और 7 का सम करेंगे यानी इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 12 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, एक कोई बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, लेते हैं हम 11 + 9। 11 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 क्या है, इवन नंबर। तो हम देखते हैं कि अगर दो ऑड नंबर को अगर हम एक साथ सम करते हैं तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो इवन नंबर आ रही है, यानी कि सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट है इवन नंबर। इवन नंबर में है, मान दो इवन नंबर लेते हैं हम। फर्स्ट है 2 + 4 = 6। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, 2 अगर दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या होती है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 12 + 18। 12 और 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो इवन नंबर को अगर हम एक साथ सम करें तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इवन नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की यही होगी। जब भी आप देखेंगे कि दो ऑड नंबर, किसी भी दो ऑड नंबर को अगर हम आप सम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा इवन ही आएगी, और किसी भी दो इवन नंबर को आप सम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इवन ही आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इस ये
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कुछ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट को आप बताइए कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेटमेंट को मतलब कि अपना एग्जाम्पल से चेक करेंगे कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम पहला स्टेटमेंट लेते हैं। पहला है, बोला द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो हम देखेंगे बच्चों कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि दो ऑड नंबर को सम किया था, तो उनकी वैल्यू क्या आ रही थी, इवन आ रही थी। किसी भी दो ऑड नंबर को हम सम कर रहे थे तो इसकी वैल्यू इवन आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, यानी हम 3 ऑड नंबर को अगर हम सम करेंगे तो क्या उसकी भी वैल्यू इवन आएगी। तो चेक करते हैं, देखते हैं। पहला सम ऑफ 3 ऑड नंबर कौन ले लेते हैं, 3 + 5 + 7। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 को और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 और 7 ऐड करेंगे तो 15। तो ये क्या आ रहा है, ये है ऑड नंबर। ठीक है, क्या है, ऑड नंबर। यानी ये हमारा जो सम ऑफ 3 ऑड नंबर है उसकी वैल्यू ऑड नंबर आएगी, इवन नहीं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है तो वो क्या होगा, फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो ये है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी कि 2 ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को ऐड किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वो इवन होगी। तो हम चेक करते हैं, 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर। 2 ऑड नंबर यही लेते हैं, 3 + 5। ये नहीं बच्चों कि हम 3 मतलब ये छोटी सी जो वैल्यू ले रहे हैं ये आप भी लें, आप कोई और भी वैल्यू देख के आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये छोटा लिया है आपको कि मतलब आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 2 ऑड नंबर इसमें, तो 2 ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा, और दिया है 1 इवन, तो 1 इवन छोटा ही ले लेंगे 2। ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, और 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10। तो ये क्या हुआ, ये इवन हुआ ना। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सम ऑफ 2 ऑड एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो ये हमारा जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा को जो हमारा पार्ट इसमें बोल रहा है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा 3 ऑड नंबर है अगर उनकी मल्टीप्लाई किया जाए और उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या वो ऑड होगा। यानी 3 ऑड नंबरों का मल्टीप्लाई ऑड होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि 3 ऑड ऑफ 3, तो 3 ऑड नंबर लेते हैं। एक लेते हैं हम 3 × 5 × 7, ये तीनों ऑड नंबर है। तो इसको क्या करेंगे हम कि इसको देखेंगे तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 105।
आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। जब 15 के 7 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, क्या कर रहा था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, तो हमारा यहाँ देख रहे हैं कि जब 3 ऑड नंबरों का प्रोडक्ट निकाले हैं तो क्या हुआ है, ये ऑड आया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये ऑड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा ये यहाँ क्या हुआ, स्टेटमेंट ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि डी पार्ट कर रहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड। देखिए बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड, यानी कि हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो भागफल होता है, यानी क्वोटिएंट जिसको हम भागफल बोलते हैं, वो हमेशा क्या आता है, ऑड, यानी हमेशा वो ऑड या विषम या ऑड आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इवन नंबर कोई ले लेते हैं हम। इवन नंबर मान लीजिए ले लिए 6। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड किए। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो इसमें तो ये ऑड आ गया। ठीक है, लेकिन एक और हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि जैसे इसको लिखेंगे। एक और एग्जांपल, ये 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वोटिएंट कितना हो जाएगा, इतना 6। तो एक में देख रहे हैं कि इसको आप इस इवन नंबर को, एक इवन नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो एक यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये इवन नंबर आ रहा है। और ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोटिएंट इज ऑलवेज ऑड। ये क्या बोला है कि जो हम भागफल आएगा वो हमेशा ऑड ही रहेगा, लेकिन हमारा एक ऑड एक इवन आ रहा है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट दे रहा है ये क्वेश्चन, वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, इसी तरह हम चौथे क्वेश्चन फोर्थ पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे फ्रेंड हमने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरफ समझा दिया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम उसके जो फाइनल आंसर है, ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, को समझ सकते हैं, और यहाँ भी आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हम मूव करते पाँचवें पार्ट की तरफ। पाँचवा पार्ट क्या कहता है, पाँचवा पार्ट कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं क्या वो ऑड होते हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि प्राइम नंबर में ऑल प्राइम नंबर ऑड नहीं होंगे। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे देखते ही भी लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि टू जो है वो प्राइम नंबर तो है। टू क्या है, वो प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर के साथ साथ टू क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टू होगा, टू हमारा इवन नंबर है और प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पाँचवा क्वेश्चन को भी सॉल्व हुआ। अब हम छठवें पार्ट की तरफ चलते हैं।
यानी एफ पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट क्या कहता है, एफ पार्ट को हम करते हैं। तो बोला प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, बोल रहा है आपका ए पार्ट कर रहा है कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, यानी कि जो प्राइम नंबर होता है उसका या उस नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। तो हम प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि प्राइम नंबर इज एग्जैक्ट टू फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से, एक 1 एंड एक वो खुद नंबर। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं ना, कोई भी प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर किसी भी प्राइम नंबर को आप देख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, आप 2 ही ले लीजिए। ठीक है, अगर आप 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, एक 1 एक 2, तो इसके कितने 2 फैक्टर तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो किसी भी प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद वो नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा एफ वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, एफ स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट भी हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं, चलते हैं जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट क्या है, जी पार्ट है सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर, हम देखते हैं कि जो सम ऑफ ये है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज इवन। तो सम ऑफ टू प्राइम क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू प्राइम। तो मान लीजिए कि हम यहाँ सम ऑफ टू प्राइम करेंगे, 2 + 3, ये प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर। तो ये कितना हो जाए, 2 और 3 5। तो ये क्या हो जा रहा है, 5 क्या है, 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो इसमें दे रहा है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, अब चलते हैं एज पार्ट की तरफ। एज पार्ट हमारा कहता है, एज पार्ट में पूछा गया है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी पूछ रहा है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर ही है। तो ये क्या हुआ कि 2 ही एक ऐसा मतलब कि प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है कि वो इवन के साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पार्ट भी सही हुआ, एज पार्ट। अब हम मूव करते हैं आई पार्ट की तरफ। आई पार्ट कहता है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। इसमें बोल रहा है कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये बच्चों देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, कि ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं, पूछ रहा ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो यहाँ देखेंगे इस पार्ट, 2 क्या है, 2 तो इवन नंबर है, 2 क्या है, यो इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर के साथ साथ 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर इज क्या होगा, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वो 2 इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के यानी दूसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ।
यानी जे पार्ट की तरफ। तो जे पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसको हम सॉल्व करते हैं। जे पार्ट है, ठीक है। पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर यानी कि दो इवन नंबर का कोई भी इवन नंबर दो ठे ले लेंगे, यानी हम 2 ले लिए और 4 ले लिए। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो एक ये एग्जांपल देख लिए, एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, सिक्स को हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है कितना आता है 48। तो 40 ये टू, एक इवन नंबर ये, एक इवन नंबर ये, तो ये दो इवन नंबर का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, इवन हुआ। ठीक है, एक और दूसरे पार्ट में देखते हैं, एक इवन नंबर 6, एक इवन नंबर 8, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 48। तो 48 क्या है, इवन नंबर, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, यानी जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अब मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक तो मुझसे गलती हो गई है कि मैंने ये तीसरे क्वेश्चन को भी यहीं पे लिख दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब यहीं से इरेज कर देता हूँ और तीसरे क्वेश्चन को यहीं समझा देता हूँ। ठीक है, तो बस ये पार्ट मैं, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसको हम यहीं पे, यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये है कि द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। ठीक है, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दो नंबर है 13 और 31, ये दोनों नंबर प्राइम है। ठीक है, तो बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट, यानी देखते हैं ये 13 और 31 प्राइम नंबर है, बोथ दीज नंबर आर सेम डिजिट्स, और दोनों में जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं,
सेम है, 1 और 3, ठीक है। द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। यानी इसे कह रहा है कि 13 एंड 31 ये प्राइम नंबर हैं और दोनों के डिजिट्स यानी ये 13 का हम रिवर्स कर देंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो इसी तरफ कह रहा है कि फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। ऐसे हम 100 तक ऐसे ही पेयर मतलब कि खोजें जो मतलब जिनकी दोनों पार्ट यानी अगर कोई नंबर जैसे ये 13 है तो इसको रिवर्स करने पर ये 31 भी प्राइम नंबर है, तो उस दोनों नंबरों को डिजिट्स को आपस में रिवर्स करने पर वो भी प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये दिया है सॉल्व करते हैं तो ये कौन कौन से हो जाएगा सेम डिजिट्स। पहले हम लिखते हैं सेकंड डिजिट से ही होगा, तो हम यहाँ से नंबर लिखते हैं प्राइम नंबर साले 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तब इसमें हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम हैं। जितने प्राइम नंबर हैं इनके इसके रिवर्स नंबर भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर 11, तो 11 का रिवर्स भी 11 होगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर दूसरा प्राइम नंबर है 13, तो 13 दिया हुआ है, 13 का रिवर्स क्या हुआ 31, तो ये दिया हुआ। तीसरा नंबर देखते हैं हम, ये दिया हुआ 17, तो 17 का रिवर्स कितना होगा 71, तो 71 देखेंगे प्राइम नंबर है यहाँ पे है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे 70 और 71, यहाँ लिख भी देते हैं हम 70 और 71, ठीक है पहला। फिर देखते हैं कोई और पेयर मिलता है 19, तो 19 का रिवर्स 91 नहीं है। 23 का रिवर्स करेंगे तो 32 हो जाएगा, ये नहीं है। 29 का रिवर्स करेंगे तो 92 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 31 का रिवर्स करेंगे तो 13, तो ये दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं 37 का रिवर्स करेंगे तो 73, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है 37 और इसका रिवर्स भी 73 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो दूसरा पेयर हमको मिला कि 37 और 37 के साथ साथ जो 73 भी है वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पेयर हमें मिलता है कि नहीं। तो इसके आगे बढ़ते हैं 41 का रिवर्स करेंगे तो 40 प्राइम नंबर नहीं है। 43 का रिवर्स करेंगे 34, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 47 का भी करेंगे तो 74, ये भी नहीं है। 59 का रिवर्स करेंगे तो 95, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे और देखते हैं 61 का उसी तरफ रिवर्स करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 67 का करेंगे तो 76 हो जाएगा, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। फिर उसके बाद 79 का हम करेंगे तो 79 का अगर हम रिवर्स करते हैं तो देखते हैं कि 79 को अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आता है 97, ठीक है। तो एक पेयर हमको ये मिला कि 79 का अगर रिवर्स करें तो 97। तो ये हमको मतलब कि जितने भी 1 से 100 तक
जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें हमको 3 पेयर ऐसे मिले हैं जिनका रिवर्स भी प्राइम नंबर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, कितने पेयर मिले हैं, तो यहाँ पे 3 पेयर मिले हैं। पहला पेयर 70 71, दूसरा पेयर 37 और 73, और तीसरा पेयर 79 और 97। तो चलिए मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। यानी हमें कि 20 तक के, यानी 1 से 20 तक सारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को लिखना है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम प्राइम नंबर लिखते हैं, ठीक है। पहले प्राइम नंबर लिखते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 19। ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर के बाद हम क्या करेंगे? कंपोजिट नंबर लिखेंगे। तो कंपोजिट नंबर लिखते हैं। कंपोजिट नंबर में हो जाएगा 4। देखते हैं कि प्राइम नंबर, आपको डिफिनेशन पता होगा कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद वो नंबर। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो 4 के क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? एक तो 1 और एक 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 है, 6, 7 नहीं है, 8, 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 9 के भी कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1, 1, 3 और 9। उसके बाद 10, 11 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं होगा। उसके बाद 12 के बाद 14, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 14 के बाद 15 के भी कौन कंपोजिट नंबर रखे हैं, क्योंकि इसके कितने कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 3 और 5, ठीक है। इसके बाद 16 के बाद 18, ठीक है। उसके बाद लेस देन 20 करना, तो हमें यहीं तक ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे जितने हैं ये 20 तक के ये प्राइम नंबर है, और ये जो है ये हमारे 20 तक के कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम मूव करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी हम इसमें पूछा है कि 1 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि 1 से 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। तो पाँचवा को यहीं पर सॉल्व करते हैं कि 1 और 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं उसको लिखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? एक हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। 8 प्राइम नंबर नहीं है उसके, क्योंकि वो 2, 4 से उसका वो जो फैक्टर हो जाएगा, और 9 जो है उसके भी फैक्टर हैं 3 और 9। तो ये हमारा 1 से 10 के बीच में केवल 4 प्राइम नंबर मिला, और इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं
ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।